हेलो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। जय माता दी। और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो किस किस ने व्रत रखा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैंने तो अभी नहीं रखा है, आप समझ सकते हैं। मैं रखूँगी लास्ट वाले 2। तो मैंने अभी नहीं रखा है, बस मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि सब आजकल जो है आस पड़ोसी वाले सब साड़ी पहन रहे, तो मैंने भी पहन ली है। तो मैं लास्ट वाले 2 रखने वाली हूँ क्योंकि शुरू वाले मैं नहीं रख पाई किसी कारण से, तो मैं लास्ट वाले 2 रखूँगी। और अभी मैंने दाल में तड़का लगाया है। तो आज मैंने जो है दोपहर में नहीं बनाई थी दाल, तो अब मैं सोच रही हूँ अब मैं 3:30 के अराउंड हो रहे हैं, तो अब मैं बना देती हूँ। फिर जो भी बनाने होंगे चावल या, क्योंकि आज हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेके गए थे, तो इसलिए आज मैंने दोपहर में नहीं बनाई थी, सुबह बनाई थी मैंने सब्जी, दोपहर में नहीं बनाई थी। तो अब मैंने दाल बना दी है, जो भी होगा चावल रोटी जो भी बनाएंगे तब बनाने हैं। तो आज मैंने क्यारी भी साफ़ की थी, तो आज बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, थक गई हूँ। आज मैंने क्यारी साफ़ की थी और जो मैंने भिंडी 2 बार बोई है क्यारी में, वो जमी नहीं है अभी। मतलब पानी की थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है, पानी की कमी पड़ रही है क्योंकि पानी आजकल आ ही नहीं रहा है, पानी नहीं आ रहा है आजकल, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो और जो खीरे की बेल बोई थी वो मेरी उग चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलेगा, इससे भी मिलती हूँ कुछ देर के बाद। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो गाइस मैं सोच रही थी कि मैं आज अब लाइव आया करूँगी यूट्यूब पर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मतलब कुछ % भी कमेंट होंगे तो मैं लाइव आऊँगी, तो वरना नहीं आऊँगी। और अभी आलू प्याज वाला जा रहा है, ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। तो भाई 100 रुपये की 5 किलो प्याज वाला था, तो मैंने भी लिए हैं क्योंकि दुकान पे जो है 30 रुपये किलो दे रहा है और ये 20 रुपये किलो दे रहा है, तो 10 रुपये का अंतर है। तो अभी मैंने भी 5 किलो लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि पिछली बार हमने कट्टा ले लिया था और वो कट्टा जो है आधे से ज़्यादा सड़ गया था। प्याज ज़्यादा मतलब आज अब थोड़े दिन बाद सड़ने लगेंगी, तो उतना ही लेने में फ़ायदा है क्योंकि हमारी तो इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं, हम 4 मेंबर हैं, तो हमारा चल जाता है, चल जाएंगी 1.5 से 2 महीने तक चल जाएंगी। तो मैंने अभी 5 किलो ले ली हैं। तो गाइस मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी, मेरा टॉपिक ये था कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं लाइव आऊँ या नहीं आऊँ। तो मैं इंस्टा पर भी आई थी, मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो मैं इंस्टा पर भी आई थी, कोई नहीं जुड़ा था। मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगी यूट्यूब पर, तो जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उसके पास जाएगा, और तो जुड़ जाना, जो भी जुड़ना चाहो, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो जुड़ना चाहो जुड़ सकता है। उसमें कुछ नहीं होता है, कमेंट करना होता है, क्योंकि मैं भी जुड़ती हूँ लोगों की में। अभी मैंने उनको ही देख करके थोड़ा सा मेरा भी मन किया कि मैं भी लाइव आऊँ, और वो मेरे को बोलते भी हैं कि दीदी तुम भी आओ, या जो भी मेरे से बड़े हैं मेरा नाम लेकर के बोलते हैं कि तुम भी आओ, तुम आते नहीं हो, हम भी आपकी में जुड़ेंगे, आप हमारी में जुड़ते हो। तो LV बोलते हैं इसको, तो वो करते हैं, उससे भी थोड़ा चैनल ग्रो करता है। जो भी जुड़ना चाहे तो एक दूसरे को जोड़ते हैं, कुछ न्यू लोग भी जुड़ जाते हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं भी शुरू करूँ इसको, तो जो भी आना चाहे वो आ सकता है। और इंस्टा पर भी मैं आना शुरू करूँगी धीरे धीरे जो भी है, क्योंकि यूट्यूब का भी शौक मुझे, लोगों की वीडियो देखती थी मैं तभी लगा था, और इसका लाइव आने का भी शौक मुझे लोगों को देखकर ही लग रहा है। मतलब कुछ भी लोगों से सीखने के लिए मिलता है, कुछ नहीं है, सीखने के लिए मिलता है, किसी से भी कुछ भी हो सीखने के लिए मिलता है। तो
यूट्यूब पर भी बहुत बातें सीखने के लिए मिलते हैं, किसी से अच्छी भी बातें सीखने के लिए मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बैड कमेंट करें, किसी को कुछ भी बोल दें, वो भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें भी हर किसी बंदे से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आजकल जो है मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो मतलब मैं फ्रेंड्स क्या अभी बनी हैं वो, तो वो ज़्यादातर रोहतक और इधर की साइड की हैं, हरियाणा साइड की हैं। तो मैं उनकी लाइव में भी जाती हूँ और मैं इंस्टा पर भी उन्होंने मेरे को फॉलो किया है, मैंने उनको फॉलो किया है। तो उससे ही मेरे को शौक लगा था। पहले मैं ये पाकी फैमिली व्लॉग है उसको देखती थी ज़्यादा, तो उसका मेरे को थोड़ा जैसे जब वो दिल्ली रहते थे तब मैं उनको बहुत ज़्यादा देखती थी, बहुत ज़्यादा। तो तब वो यूट्यूब पर आए थे, तो मेरे को उनका अच्छा लगता था। जैसे मैं उनको देखती रही और भी ज़्यादा आते गए न्यू लोग। तो मैंने लोगों को देखना शुरू करा, तो मेरे को भी लगा यार इस काम को तो मैं भी कर सकती हूँ, घर बैठे ही तो है, और कोई बात नहीं, पैसे नहीं भी आएंगे, थोड़ा अपना शौक पूरा हो जाएगा। हमें नया कुछ करने की जुनून वो होगा, नया कुछ करने की उम्मीद बढ़ती है, या मतलब अंदर से उमंग होती है नया कुछ करने की। इस काम को मैं भी कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, घर में रहते हैं, हाउस वाइफ है, कर सकती है। अगर नहीं भी चलता है तो अपने शौक के लिए कर सकती है। कभी यादगार रहेगा, हाँ हमने ऐसे भी वीडियो बनाई थी, हमने ऐसे भी, हमारे ये पल भी थे। क्योंकि हर उसको क्या बोलते हैं, फोटो में कैप्चर तो नहीं कर सकते, उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम देख भी सकते हैं कभी भी कुछ भी। तो आजकल क्या है, कोई यूट्यूब पर भी नहीं है, तो क्या है, बच्चा होता है तो बच्चे की हर मोमेंट को कैप्चर करता है बंदा, कोई भी होगा तो हर मोमेंट को कैप्चर करता है, वो यादगार के लिए तो करता है कैप्चर। तो वही मेरा है, तो मैं भी अपने हर मतलब अपनी लाइफ का वो हर मोमेंट कैप्चर करना चाहती हूँ, जिससे मुझे, मैं रहूँ या ना रहूँ पर मेरे बच्चे देखें, कोई तो देखे मेरे को कि भाई हाँ ये भी थी। कोई बात नहीं, पैसे कमाना कोई इतने वो नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ होता है, कि पैसा आएगा तो मैं करूँगी, मतलब ये करूँगी, यूट्यूब पर आऊँगी। और यूट्यूब पर हम कोई वैसे तरीके से नहीं आ रहे हैं, हम अपने प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दो, कोई पागल के जा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। लोगों का कमेंट देखती हूँ, मेरे को तो अभी तक टचवुड अभी तक ठीक ही ठाक कमेंट आ रहे हैं। अभी मेरे को हाँ एक बंदे का आया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसने मतलब ऐसे करके, बंदा था बंदी थी, आईडी मेरे याद है, तो उसने एकदम ऐसे बोल के पागल ऐसे करके कमेंट किया था। पागल वो होते हैं जो तुम बैड कमेंट कर रहे हो, समझो किसी की, उसको देखो क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, बेशक मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, मैं एकदम नहीं आई थी। मैंने 1.5 से 2 साल तक वीडियो कंटिन्यू देखी थी, फिर मेरे को कुछ सीखने की चाह लगी, उमंग हुआ, अंदर से उमंग आई कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी बना सकती हूँ, अगर ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हर वही बोलते हैं, मैं लोगों का वीडियो अब भी देखती हूँ कि एकदम पैसा नहीं आएगा, धीरे धीरे करते रहो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, उससे कोई कुछ नहीं होता है, भाई पैसा ही कमाना सब कुछ है। तो गाइस मैं यूट्यूब पर इसलिए भी आई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। बीमार होने के बाद मतलब ये था कि बीमार होने के बाद मैं पड़ी रहती थी, तो जैसे मेरे को तब डिप्रेशन नहीं था, इतना हल्का था, पर जैसे मैं बीमार हुई लोगों ने मेरे को टॉर्चर करना शुरू किया, तो मैं अकेली पड़ी रोना और सोचना, रोना और सोचना, यही कभी मेरा मन करता था कि इतनी जोर जोर से चिल्ला कि कितना रो, कभी चुप मत हो।
और एक मन करता था, मैं किसी से फ़ोन पे बात करती थी तो लोग मतलब पसंद नहीं करते थे फ़ोन पे बात करना। मेरे को लगता था मेरे से बात करें और मैं सबसे मिलूं और गले लग के इतना रोऊं, बहुत ज़्यादा रोऊं। उस टाइम पे मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। डॉक्टर ने भी बोला कि मतलब पहले तो वही है, कितने मेंबर रहते हो घर में। डॉक्टर क्या पूछता है, कितने मेंबर रहते हो। हमने बोला 4 हैं। तो हस्बैंड परेशान करते हैं, ये ड्रिंक करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ना ड्रिंक करते हैं ना वो कभी इस तरीके से वो परेशान, मतलब जो भी होता है फैमिली हाउस वाइफ का या घर गृहस्थी में जो भी होता है इस तरीके से नहीं होता है। हमारे उसमें सब कुछ ठीक ठाक है। हम 4 मेंबर रहते हैं, क्योंकि हम गांव में भी बहुत कम जाते हैं। लॉकडाउन से तो मैंने बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चे आजकल बड़े हो गए हैं और बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है, ऑनलाइन क्लासेस थी। तो एक दोनों को लेके जाती हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, एक को लेकर जाती हूँ तो फ़ोन की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम मतलब 4 फ़ोन होंगे तो चारों में तो रिचार्ज नहीं कराएंगे। तो एक फ़ोन से मतलब 4 फ़ोन हैं तो एक को हम चलाते नहीं हैं, एक रखा रहता है। 2 फ़ोन बच्चे चलाते हैं तो वाईफाई कनेक्ट करके क्लास ले लेते हैं एक दूसरे की। तो ये होता था। तो इस वजह से गाइस क्या हुआ कि बातें करती करती मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ। थोड़ा सा होती है, सभी के साथ होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ भूल जाते हैं सभी। ऐसा थोड़ा सा होता है घर गृहस्थी में, जब पड़ जाता है आदमी तो माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं इस वजह से यूट्यूब पर इसलिए आई थी कि मैं अकेला रोती रहती थी, चिल्लाने का मन करता था मेरा बहुत ज़्यादा। फिर कभी मन करता था मैं किसी से कभी बात ना करूं, एक अंधेरे कमरे में लेट जाऊं। हाँ, ये बात करी थी कि मैं डॉक्टर ने बोला मेरे को कि तुम किसी को अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल सकते, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। आज ये वाकई में ही बात है, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, हम नहीं बदल सकते हैं। पर हम सोचते हैं हम टेंशन ना लें, पर ऑटोमेटिक ही टेंशन अपने आप ही आ जाती है, वो माइंड से नहीं निकलती है। लोगों को नहीं बदल सकते। कहावत ये है कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नल की होती है। नल की जानते हो आप? नली में रखी थी, वो तब भी 12 साल बाद निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। तो लोग तो टेढ़े ही रहेंगे। हम लोगों को बारे में सोच सोच करके लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या होगा, क्यों बोल रहे हैं, ऐसे सोच सोच के अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कितना नुकसान हुआ। मेरे को इतना नुकसान हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ज़्यादा सोचोगे तो सिर की नस फट जाएगी। और जो मेरी ये रीढ़ की हड्डी है, आप बैक साइड में देखते हो, तो मैं गर्दन को एकदम इस तरीके से नहीं कर सकती दोनों साइड से, ये वाली। तो मेरी नसों पे ये यहाँ से ये नसें, ये नसें मेरी ऐसी दर्द करती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी एक साइड मेरी ऐसी सुन्न हो जाती है। तो डॉक्टर यही बोलता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, बिजी रहने की कोशिश करो, तो मतलब अकेला मत रहो, बातें करने की कोशिश करो लोगों से, हंसो, खुश रहो। तो मैं यूट्यूब पर किस लिए आई थी? इसीलिए आई थी, और किसी वजह से नहीं आई थी। क्योंकि मैं अकेली रहती थी, बच्चे अब 2 साल से तो घर में ही थे, पर उससे पहले से ही मेरा चल रहा था डिप्रेशन का हल्का हल्का। फिर मैं जैसे बीमार हुई तो मैं ज़्यादा सोचने लग गई थी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हस्बैंड भी टिहरी रहते थे 5-6 साल। उन्होंने PhD किया था, फिर गेस्ट में वहीं पर लग गए थे। तो मैं ऐसी रही, बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं अकेली। वैसे मैं सिलाई करती थी, पर फिर भी सिलाई करते करते भी ये माइंड में जो घुस जाता है वो निकलता नहीं है। और मेरे में तो आसानी से नहीं निकलता है। जब तक मैं अपने दिल की बात किसी के सामने खूब अच्छे से न रख लूँ, वो तब भी निकलती नहीं है। किसी की आदत होती है, मैं ये समझती हूँ, जब तक शेयर ना करें किसी से, तब तक क्या होता है कि वो दिमाग में घूमती रहती है। और शेयर करें तो थोड़ा सा दिल का बोझ जो है हल्का हो जाता है।
शेयर करने के लिए कोई नहीं था, कोई बात करना पसंद नहीं करता था। तो मैं जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गई और मेंटली डिस्टर्ब हो गई। मतलब मेंटली डिस्टर्ब इतनी हो गई कि मतलब कुछ लोगों ने मुझे पागल भी कहना शुरू कर दिया था कि पागल हो गई है। तो मेरा इलाज मतलब जो डिप्रेशन का है वो काफ़ी डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मेरे को जो दवाई भी इतनी हैवी डोज की दी, शायद चलती होंगी, और नींद की गोली कि मेरा मन करता था वो सोती रहे और कुछ कर मत। और भूख मेरे को इतनी लगती थी, जैसे मैं जाती थी बाज़ार तो मेरे को क्या, मैं बोलती तो थी नहीं किसी से भी, मेरे को ये खाना है। बाज़ार भी जाती है फ्रेंड के साथ में तो मेरे को ये लगता था जो ठेली पर या कहीं पर भी रखा है बस खा जा। पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि डॉक्टरों ने मेरे को क्या हुआ, मैं जो बीमार थी कोई बीमारी तो पकड़ नहीं पाए। वो दिन बाद मतलब पता पड़ा, कोई बोलता है कुछ हो गया, कोई बोलता है कुछ हो गया, तो काफ़ी दिन बाद पता पड़ा कि ये प्रॉब्लम है। तो मेरे को क्या हुआ, जैसे स्वेलिंग मेरे को बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो सबने क्या आइडिया लगाया कि इसका लीवर जो है ख़राब हो चुका है। सबने मेरे को लीवर वाली दवाई खिलाई, तो उससे मेरी भूख बढ़ी। भूख बढ़ने के बाद मैं ऐसा मन करता था खाती रहे, जो भी देता था वो सो मैं खाती थी, जो देता था उसी में खाती थी। फिर मेरा क्या हुआ, एकदम लीवर फैटी हो गया, चाहते मतलब हिसाब से बाहर भी, और लीवर की दवाई, लीवर फैटी हो गया। और लीवर फैटी होने से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब भी। और मेरा जो टमी है वो टमी बाहर आया है, बाकी तो फेस तो मेरा पहले से ही बड़ा है। जब मैं थोड़ा, मेरी बेटी है जितनी उतनी थी तब से ही मेरा फेस इतना है। हल्का फुल्का फ़र्क तो होता ही है, जैसे वेट बढ़ता है, पर फेस मेरा पहले से ही बड़ा है। पर मेरा जो वेट बढ़ा, मेरा पहले था 52 के करीब था और अब मेरा 70 है। तो देखिए आप कितना वेट बढ़ चुका है मेरा। तो उसका भी, लीवर फैटी का भी, मतलब दवाइयाँ वही, हर चीज़ का परहेज, मलाई वाला दूध नहीं पीना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर यूरिक एसिड में। पर मैं खाती सब कुछ हूँ अब फ़िलहाल। बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, जैसे दाल वगैरह, हाँ दाल खाती हूँ तो मैं चल नहीं पाती हूँ। जैसे राजमा हो गया, छोला हो गया, मोटी वाली दाल बोलते हैं। अगर मसूर की खा ली तो मेरे को ये एसिडिटी, गले में जैसे जलन टाइप होती है बहुत ज़्यादा, और वो मोटे वाली खा लिया तो मेरे जॉइंट पेन इतना होता है, क्योंकि यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, मेरे को चलने में दिक्कत होती है। फिर मेरे जो ये माइंड की नसें हैं वो भी अकड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। और गाइस मेरे को ना, मैंने मतलब इलाज भी मैंने बहुत कराया है डिप्रेशन का, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे सिर में पानी भरा हुआ है, क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे सिर में हर समय 24 घंटे दर्द रहता है, 24 घंटे। कभी तेज होता है, कभी वन साइड पेन जो बोलते हैं, एक साइड में होता है, कभी पूरा सिर ऐसा जिसे क्या बोलते हैं, पका हुआ, हम गांव की भाषा में बोलते हैं पका हुआ गुमड़ा फुंसी फोड़ा, पका हुआ फोड़ा, जो वो पच करने की वो होती है ना, पस जो चलता है, इस टाइप से मेरे सिर में चलता है। किसी ने बोला मेरे को कि सर में पानी भी भर जाता है, उस वजह से भी होता है। और बीमारी तो देखी जाए, मेरे को जो है सर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं हमेशा, जैसे मैं रात में भी सो के उठूँगी तो सुबह मेरे सिर में इतना दर्द रहता है ना कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो गाइस ये था मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद, और कुछ नहीं था। अगर आपको लगता है, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और आगे बढ़ाएं, नहीं पसंद आता है तो देख लें, कोई बात नहीं है। नहीं भी देखेंगे तो वो भी चलेगा, वो मैं अपने उसके लिए आई हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा, मैं लोगों से बात करूँ, मैं बोलूँ। हाँ ये मन करता है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, कभी मन करता है बहुत रो, बहुत जोर जोर से चिल्ला, और कभी मन करता है बिल्कुल मत बोल, और कभी मन करता है इतना बोल
कि अपना सारा दुख सबके सामने रख दे खोल करके। तो ये होता है डिप्रेशन की और मेंटली डिस्टर्ब वाली बीमारी में, और कुछ नहीं है। जिसको होगा वो समझ सकता है, जिसको नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, पागल है, और कुछ नहीं बोलता है, पागल बोलता है और कुछ नहीं बोलता। क्योंकि जो इस पर बीतती है पता उसी को होता है, जिस पर बीतती है पता उसी को होता है। और मैं समझती भी हूँ, क्योंकि मैं पहले ठीक थी तो मैं भी लोगों को इतना नहीं हूँ। क्योंकि लोग जो है आजकल हमारी लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा है, सभी की में है, अक्सर सभी की लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा है। और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बच्चे हुए तभी से मेरे को टेंशन 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 होती आ रही थी। हल्का था, मैं चिल्लाती थी, गुस्सा बहुत तेज आना, मतलब एकदम एग्रेसिव हो जाना, इस टाइप का चल रहा था। पर किसी ने कुछ मतलब नोट नहीं किया, तो ऐसा मतलब बदनाम करते हैं लोग फिर ना, एग्रेसिव हो जाना, एकदम गुस्सा आना और गलत वर्ड निकल जाना मुंह से। तो क्या बोलेंगे लोग, इसकी ना आदत खराब है, पागल हो गई। ये नहीं सोचते हैं ये क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि हमें इंसान को समझना चाहिए। तो थोड़ा हाँ फ़र्क पड़ा है उस दवाई, पर इतना भी नहीं पड़ा है। मैंने अभी बताया कि मेरे जो जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ज़्यादा सिर दर्द होता है, तो मेरे को दिखाई देना बिल्कुल, जैसे लोग बोलते हैं ना 65-70 की एज में बोलते हैं कि ये मेरे को पहचान नहीं आ रहा है। तो मेरे को भी वही सिचुएशन होती है कि मैं लोगों को सामने सामने देख लेती हूँ और वो मेरे को दिखाई नहीं देता है भाई, इतना धुंधला, इतना काला काला दिखाई देता है। और फेस नीला पड़ जाना एकदम, मुंह पे और पैरों पे भी, मतलब पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाना अचानक होता है। आती हल्का है, एक बार तो मेरे को बहुत ज़्यादा आई थी, आती हल्का है पर हाँ आ जाती है एकदम। जैसे सफ़र करती हूँ या मुझे कोई भी नई बात मिलती है तो मेरी नसें ऐसी हो जाती हैं जिससे आप फटने वाले हैं, अब तू नहीं रहेगी, इस तरीके से। तो गाइस ये था मेरे यूट्यूब पर आने का मकसद, और कुछ नहीं था। बढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ता है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये था। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आपसे अपने दिल की बात बोल रही हूँ, कोई भी नेगेटिव वे में मत लेना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे कमेंट करना। और मैं लाइव आऊँगी तो आपने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। तो जो मैंने कल वीडियो स्टार्ट किया था, साड़ी पहनी थी, तो आज सॉरी कल जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। पता नहीं कुछ कहीं गए थे, ये किरण मेगा मार्ट गए थे ग्रोसरी का सामान लेने, तो अचानक से प्लान बना, फिर मैं अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे भी फ़ोन वगैरह ले लेते हैं। तो इस वजह से मतलब कुछ काम जो है मैम ऑनलाइन भी भेजती है, जो वर्क रहता है होमवर्क, तो उसे ऑनलाइन भी भेज देती है। वैसे आजकल ऑफलाइन चल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोनों बच्चे जा रहे हैं, और इस बार मैंने गाड़ी नहीं लगाई है, इस बार जो है गाड़ी से ही जा रहे हैं, जो मतलब रोज पेमेंट वाली गाड़ी से जा रहे हैं। तो अभी बच्चे कुछ देर में आने वाले हैं, मैंने खाना बना दिया है, तो बच्चे ले लेते हैं, फिर फ़ोन जो है बिजी हो जाता है, तो उसके बाद फिर अपना भी मन नहीं करता है। जब मन करता है थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, तभी होता है कि वीडियो बनाओ, तो फिर वो ले लेते हैं, तो तब थोड़ा सा काम में इधर उधर मन हो जाता है फिर। तो आज मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मतलब आजकल जो है हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो मेरा 9 बजे सब काम हो जाता है। जब तक हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं मैं नहा लेती हूँ, कपड़े वगैरह सब झाड़ू पोछा सब काम हो जाता है। बच्चे सुबह जाते हैं 6:30 जाते हैं, मतलब 7:50 की उनकी एंट्री है, तो यहाँ से लग ही जाता है पौना घंटा 1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको दिखाया भी था जब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई थी, तो आपको दिखाया भी था।
तो बार बार में है मतलब हाथ बदलना पड़ रहा है। मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया इस वजह से। तो मतलब काफ़ी दूर ना अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय के आसपास मतलब कोई भी इतना ट्रैफिक नहीं चलता है। जो अपनी गाड़ी वाले हैं वो ही जाते हैं, बाकी बाहर वाले नहीं जाते हैं। और जो जैसे गाड़ी लगाए रखते हैं वो भी गाड़ी दूर ही रुक जाती हैं, मतलब स्कूल के बिल्कुल क्लोज नहीं जाती हैं, वहाँ भीड़ ना हो इस वजह से। तो कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है और फिर आधा किलोमीटर अंदर भी पैदल चलना पड़ता है। स्कूल के अंदर घुसते ही लगभग आधा किलोमीटर पड़ता है, तो अंदर चलना पड़ता है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाता है। 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो आने जाने में थक भी जाते हैं। और अब आएंगे फिर खाना खाएंगे और फिर ट्यूशन के लिए 3:30 बजे ट्यूशन के लिए चले जाएंगे। 3 बजे वो आते हैं, 3:30 ट्यूशन के लिए चले जाते हैं, 5:30-6 बजे ट्यूशन से आते हैं, फिर अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं। तो बिजी रहते हैं। और आज ना मेरे थोड़ा सिर दर्द भी हो रहा है और मतलब जुकाम जैसा लगता है ना, उस टाइप से गले में थोड़ा सा वो भी हो रही है। आप बोलोगे मेकअप करके तो बैठी है। मेकअप मैंने मतलब वीडियो के लिए किया है, मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो रील्स के लिए किया है। वैसे मतलब मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम, वीडियो की वजह से ही। और मेकअप मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एलोवेरा जेल और सनस्क्रीन, बिंदी और लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक आजकल मेरे को, ये मैंने पहले भी बताया था, कॉफ़ी कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कॉफ़ी लगाती हूँ। आजकल लगा रही हूँ, वैसे मैं कोई भी लगा लेती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए कि मैं उससे वो कलर मेरे को पसंद है वो ही पहनना है या वो ही खाना है, या नहीं, मैं कुछ भी जो बनता है सो खा लेती हूँ, जो टाइम पे है उसको पहन लेती हूँ और जो है उसको कर लेती हूँ यूज। तो आजकल मैं लेके आई थी, तो नए नए में थोड़ा शौक रहता ही है हर चीज़ का, हर किसी को रहता होगा। तो गाइस मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आजकल जो हैं हरियाणा की हैं, मतलब 2-3 सिस्टर हैं हरियाणा की, उनकी लाइव वगैरह में भी जाती हूँ। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं लाइव आया करूँगी। तो मैं इंस्टा पर भी लाइव आई थी, तो मैंने काफ़ी देर वेट किया तो कोई नहीं आया। एक पर्सन मतलब एक आए थे जो मेरे रिलेशन में ही हैं, वो मैसेज करके हट गए तुरंत। तो अभी मैं आपके अपने रिलेशन वालों के बारे में बताती हूँ क्या है क्या नहीं माजरा। तो सुनेंगे तो बुरा लगेगा, तो नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, बुरा लगे तो लगे। तो क्या होता है गाइस, जब मैं मतलब स्टेटस पे लगाती हूँ कभी कभी वीडियो, बोलते हैं स्टेटस पे लगाओ, मतलब व्हाट्सएप पे भेजो, ग्रुप में, मतलब मैं स्टेटस पे लगाती हूँ जो भी मेरे जानने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं, मैं जैसे पूछती हूँ कि मेरा वीडियो देखा आपने, कैसा था कैसा नहीं था, कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे, लोगों की वीडियो के बारे में बोलेंगे अरे उसका देखा, पाल फैमिली का देखा, ये देखा, वो तो कितना पैसा कमा रही है। अरे धीरे धीरे होगा सब, और पैसा ही कमाना जरूरी नहीं है। मैं अपने शौक के लिए आई हूँ यूट्यूब पे मैं अपने शौक के लिए आई हूँ, ना कि वो धीरे धीरे हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। मेरी प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रॉब्लम से और अपने शौक के लिए आई हूँ, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ मैं यूट्यूब पे। अगर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोलते हैं अभी सुनिए, जो मैंने अभी बताया, स्टेटस लगाती हूँ तो देख लेते हैं। मेरे चावल की सीटी लग चुकी है, दाल मेरी बन चुकी है, चावल की सीटी, तो मैं चावल की गैस बंद कर देती हूँ अभी। तो गाइस ये मतलब जब मैं स्टेटस पे लगाती हूँ तो मतलब फटाफट से देख लेते हैं, हाँ आज तुम्हारा स्टेटस पे लगा हुआ था, आज तुम्हारा स्टेटस पे लगा हुआ, आज वीडियो देखा हमने, ऐसे करके। और कई बार क्लिक भी करते होंगे, कई बार नहीं भी करते होंगे, मैं इस बात को नहीं, किसी के मन की मैं बात नहीं बोल सकती हूँ। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करते हैं, कभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो मेरे खास रिलेशन वाले हैं, कैसे लोग हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनों को पीछे खींचते हैं लोग। मैंने ये देखा है, पीछे इसलिए खींचते हैं कि लोगों को बोलेंगे अरे हमने उसका वीडियो देखा, अरे हमने उसका वीडियो देखा, ये हुआ वो हुआ, अरे
जब अपना खुद का रिलेशन मतलब अपना खुद का जो खास मेंबर है या कुछ कोई भी है मतलब, तो उसको तो तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, गलत भी करो, चलो मैं ये नहीं मानती हूँ, गलत भी करो, पर हाँ आईडी से पता पड़ जाता है कौन है कमेंट वाला कौन नहीं है। तो मतलब कभी भी कमेंट नहीं करेंगे, कभी भी लाइक नहीं करते हैं, कभी भी मतलब कुछ लोगों ने तो मेरा मतलब अपने जो खास है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो समझ जाएंगे, वो मेरे वीडियो कभी ना कभी तो देखेंगे, कभी ना कभी तो देखते हैं। जब मैं स्टेटस वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे डालती हूँ तो मेरा वीडियो वो देखते हैं, पर मतलब वो सपोर्ट नहीं है जो होना चाहिए। और फ़ोन के लिए भी अगर मैं करती हूँ तो 2-2 घंटे मेरे से बात करेंगे, अब वो खुद करेंगे हाँ बस ठीक है, और मैं भी करती हूँ तो क्या बोलते हैं कुछ काम था। कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो ससुर जी आ गए, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, तो मैं कौन सा फ्री हूँ? मेरे बच्चे नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे बच्चों को तुम संभाल रहे हो। मेरे को बोलते हैं अरे तू तो सब बाहर रहती है, तेरे को क्या काम है, तेरे को तो पोना खाना सोना। यार ताज्जुब है, जो कोई बाहर रहता है उसके लिए कुछ काम ही नहीं होता है। मैं तो समझ नहीं आता, लोगों की सोच के ऊपर समझ नहीं आता है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मतलब अपनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मैंने ये देखा है बहुत ज़्यादा। पहले मैंने 10-10 रुपये डला करके, जब ये फ्री वाला नहीं था 3 महीने का जो भी है 84 डेज का होता है जो भी है, तो मैं 10-10 रुपये डला करके कुछ भी बात हो जाती थी मैं उसे भूल जाती थी, और मैं 10-10 रुपये डला करके लोगों से बात करती थी। क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती थी और मेरे को थोड़ा सा लगता था कि मैं अकेला मतलब अकेलापन खलता था। मैं यूट्यूब पे किस लिए आई हूँ? क्योंकि मैं अकेली सोचते सोचते डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। मतलब डिप्रेशन है, मेरे को बहुत बड़ा डिप्रेशन है, जिसकी अभी मतलब डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस टाइप का डिप्रेशन हो गया है मेरे को। तो मैं अकेली रहती थी, मैं 10-10 रुपये डाल करके लोगों से बात करती थी, तब भी लोग क्या बोलते, अरे तेरे को कुछ काम नहीं है, हमें तो बहुत काम है। अच्छा, अगर मैं अपनों से सुख दुख के बातें करूँगी तो मेरे को काम नहीं है? और क्या बोलते हैं कुछ काम था? रिलेशन वालों से, अपने खास से सिर्फ काम से ही बातें होती हैं? कुछ काम था? जब हाँ तुम मानते नहीं होगे, मैंने माना था, पर अब नहीं मानूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। बात जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, नहीं मानूंगी अब। मैं बहुत मानती थी, बच्चों के लिए भी बहुत करती थी, सबके लिए बहुत। अकेले में रोती थी, बाथरूम में बैठ बैठ कर रोती थी। लोग मुझे बात नहीं कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। अब नहीं होगा वो चीज़। पहले मतलब पूनम बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, पर अब लोगों ने मेरे को खुद बदला है, और अब बात नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? सोच देखो लोगों की, घमंड हो चुका है। अरे मेरे को किस चीज़ का घमंड होगा? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, तो मेरे को किस चीज़ का घमंड होगा? ना मेरे पास इतना पैसा है। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं जाती हूँ लोगों के पास या फ़ोन पर भी, तुमने क्या किया? तुम दे रहे हो मेरे को, दो ना, 10 लाख दे दो, मैं अपना इलाज करा लूँगी। मेरे इलाज में बहुत बड़ा पैसा लगेगा, तो मैं अच्छे से अपना इलाज करा लूँगी। दे दो ना 10 लाख, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो। मैं नहीं करती हूँ, और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं भी भीख मांग रही हूँ, तो दे दो 10 लाख, अगर किसी को ज़्यादा ही चिंता हो रही है। 1 रुपया की भी कोई हेल्प नहीं कर सकता है किसी की, और बोलने के लिए जबान जो है 1 हाथ का डंडा हो जाता है। पर वो चीज़ मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। सामने सामने जाओ, नमस्ते करो, राम राम करो, तो राम राम लेना भी एक पाप मानते हैं लोग।
क्योंकि दूर हटते हैं। अगर मैं ही पैसे वाली होती, मेरे पास शायद लोग भाग भाग के आते, बहुत भाग भाग के आते। मैं भी कहाँ किस टॉपिक पे आ गई, पर मैं आज इस टॉपिक को पूरा ही कर दूं, क्योंकि ब्लॉग वगैरह तो ये है बनाती हूँ, पर ये रोज का क्या क्या दिखाना है, कुछ न्यू बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ न्यू करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। तो वही झाड़ू पोछा रोज का आजकल हो रहा है, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। झाड़ू पोछा कब तक दिखाओ, तो इसलिए मैं आज सोची थी आपसे बात कर लेती हूँ। और वो मेरा वीडियो देखेंगे, किसी भी माध्यम से देखें, सब्सक्राइब तो करते नहीं है लोग, ना शेयर करेंगे। होता नहीं है कि अरे वो वीडियो, हाँ मेरी वीडियो बनाने पर भी ऑब्जेक्शन होगा पक्का, पर मेरे को नहीं है, मेरे हस्बैंड को नहीं है, तो मैं लोगों की बात नहीं सुनूंगी। बहुत सुनी थी लोगों ने, मेरे को दोपहर में घर से बाहर निकाला था, वो बातें नहीं भूलूंगी मैं, नहीं भूलूंगी। ना रोऊंगी तुम्हारे सामने, ना गिड़गिड़ाऊंगी, ना मेरे को तुमसे कुछ चाहिए। कहावत ये है, ऐसा सोना किस काम का जो कानों को तोड़े, तो मेरे को नहीं चाहिए। मैं नमक की रोटी खा लूँगी, कम पहन लूँगी, अपने शौक दबा लूँगी, कोई बात नहीं, चलेगा, पर तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी। अब बहुत हो चुका। ना देखें मेरा वीडियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने शौक के लिए आई हूँ, जिसको भी देखना होगा वो देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत यूट्यूब फैमिली है, वो देखेगी। किसी को देखना होगा वो देखेगी, किसी को पसंद करना होगा करेगी। तुम्हारे पसंद करने से ना ही मैं आगे बढ़ूंगी। तुम लोग जो है, तुम तो खुद पीछे खींचने वाले हो। मैंने ये देखा है, तुम खुद पीछे खींचने वाले हो, कभी भी तुम जायज बात नहीं करते हो। नाम नहीं लेना चाहूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो नाम भी एक एक का लेकर के बताऊँगी। मेरे को टेंशन नहीं है, ना मैं किसी को परेशान कर रही हूँ। मेरे बारे में लोगों से बात करना, ये सो वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, मेरा मन, मैं कुछ करूँ कुछ ना करूँ। बाहर रहना क्या इतना गुनाह है कि लोग इतनी बड़ी सजा दे देते हैं? बाहर रह रही है, अरे अपने हस्बैंड के साथ में रह रही हूँ, मैं अपने बच्चे देख रही हूँ, उनके साथ में रह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्यों हो रही है इतनी खुजली, क्यों मच रही है भाई? कमेंट नहीं करेंगे गलत, पर लोगों के माध्यम से मेरे को पता पड़ जाता है। तुम क्या सोच रहे हो, कुछ पता नहीं पड़ता है। और हाँ, रही बात फ़ोन की, अब नहीं करूँगी मैं किसी को भी, कोई भी होगा उसको नहीं करूँगी। मेरा तो कोई बोलता है मेरे यहाँ तक भर चुका है, मेरा तो यहाँ तक भर चुका है हर बंदे से। किसी ने भी मेरे को समझने की कोशिश नहीं करी। मैं बीमार हुई थी, आज मेरा वीडियो लंबा तो हो जाएगा, पर मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं बीमार हुई थी, मेरे बच्चे, मेरी लड़की 12 साल की थी उस समय पे, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी लड़की 12 साल की थी। गाइस, डिप्रेशन में ऐसा होता है, या तो तुम बोलते बोलते रहो, और या तुम बिल्कुल छुप जाओ, अंदर अंधेरे कमरे में घुस जाओ, या तुम रोते रहो, इस टाइप का होता है। तो मेरा आज थोड़ा सा बोलने का मन करा, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो मेरी बेटी उस समय पे 12 साल की थी। बच्चे आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो गाइस, मेरी बेटी उस समय पे 12 साल की थी, और 12 साल का बच्चा कितना होता है आप समझ सकते हैं। तो वो रोटी बनाती थी तो जल जाती थी, बिल्कुल काली काली हो जाती थी। तो वो अचार से खिलाती थी। हस्बैंड यहाँ नहीं रहते थे, जब टीरी बादशाही हॉल में जॉब करते थे, तो वो अचार से देती थी और चाय से, मतलब 2-3 टाइम, बंदा एक टाइम खाएगा तो अच्छा लगता है। जब 2-2, 3-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहता तो कहाँ भूख भी नहीं लगती है। मैं तो कुछ भी खाती भी नहीं थी, तो उससे खाते थे। और मैंने लोगों को बुलाने की भी कोशिश की, तो लोगों ने क्या बोला, हम तो
अगर उसके पास जाएगी तो हम पैर काट देंगे। मेरे पास मत आओ, क्यों अपने पैर कटा रहे हो? तुम चलने से मोहताज हो जाओगे फिर। अब तो मेरे को बहुत हंसी आती है। कुछ लोगों ने मेरे को घर से बाहर निकाला था दोपहर में, जब मैं लोगों के घर गई थी, बोलने के लिए भी गई थी, गाड़ी लेकर के भी गई थी, चलो मेरे साथ। कुछ लोगों ने पैर काटने की बात की थी, कुछ लोगों ने मेरे को घर से बाहर निकाला था। जब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ज़मीन पे पैर भी नहीं रख सकती थी, कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता था कि ये इस दुनिया में रह भी जाएगी या नहीं रहेगी। उस समय पे मत कटाओ तुम पैर, क्यों अपने घर में बुरे बन रहे हो तुम? मत करो। तो वो चीज़ें मेरे को जब मतलब बहुत रोती थी मैं, क्या हुआ? और लोग फ़ोन पे बातें करते थे। अब ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, मर गई जिंदी है। लोगों ने मेरे को बताया, हमने तो तेरे ऊपर 51 का प्रसाद बोला है। किसी ने बोला मेरे को, हमने 11 का प्रसाद बोला है। अरे जिंदे रहने के लिए नहीं बोला था। मनोकामना ये कर रहे थे, कब मरेगी, हम कब बांटेंगे, ढोल धमाके कब बजाएंगे। ओ कहावत है, जिसको राखे साइया, मार सके ना कोई। समझ गए? आप ये समझ लेना। और जो वीडियो नहीं भी देखते हैं तो उनको फ़ोन करके बता देना उसने ये बात की थी। और फ़ोन करके क्या बोलते थे, अब ठीक है। बच्चों से पूछते थे, अब तेरी मम्मी ठीक है, क्या हुआ? अरे क्या करूं, ये तो गई नहीं, ये तो आई नहीं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। कुछ लोगों ने भूत का भी नाटक किया था। और भूत जो है एक बार आ जाता है, आना आसान होता है पर जाना बड़ा मुश्किल होता है, ये बात समझ जाइए। और मैं जानती भी हूँ किन 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 लोगों ने नाटक किया था। मेरे को इतना नीचा दिखाया था, इतना नीचा दिखाया था जिसकी कोई हद नहीं। इतना बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया था, बहुत ज़्यादा। हमें तो भूत आ गया, हमें तो ये हो गया। जब मेरे को आया था, मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया। होती दुनिया में सब चीज़ें, मैं ये मानती हूँ। पहले नहीं मानती थी मैं, पर मेरे साथ हुआ तो मैंने माना। होती दुनिया में सब चीज़ है, पर मेरे को जब हुआ किसी ने कुछ नहीं किया। अपने जब होता है, कभी नीम की डंडी चारपाई पे रख के सोते हैं, कभी तवा उल्टा मुँह लगा के सोते हैं, कभी चप्पल मोदी के भूत नहीं आता है उससे। तुम्हें बहुत अकल है। कभी भक्तों पे भगत बुलाते हैं और मंत्र कराते हैं। तुम क्या सोचते हो पूनम जानती नहीं है? पूनम सब जानती है, सब जानती है, सब। मत सोचो ये नहीं जानती है। मेरे को प्रसाद इसलिए बोला गया था, मैं आज YouTube के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। कोई ना कोई तुम्हारे पास तक वीडियो, अगर तुमने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, कोई ना कोई तुम्हारे पास वीडियो भेज देगा, वो बता देगा। वो ऐसे बोल रही थी, मैं ये मेरी जानती हूँ, पर वो दिन मैं नहीं भूलूंगी। एक दिन सबको जाना है, तुम भी जाओगे, तुम्हें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ये समझ लेना। यहाँ तक कि मैं 3 महीने लॉकडाउन में फंसी रही, तब किसी ने मेरे पास आना। गांव में लोग खूब आते थे, खूब जाते थे। लोगों के लड़कियां भी आ रही हैं, लोगों के रिश्तेदार आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। किसी ने मेरे को ये भी नहीं पूछा था अब तू कैसी है। और कोई बंदा फोन करता था तो क्या बोलते थे, अरे हमें तो पता ही नहीं पड़ा तू इतनी बीमार हुई। तुम्हें बताना तो था, मैं मर रही थी और तुम्हें फोन करके बताती, अरे आ जाओ तुम में। और मैंने किसको नहीं बुलाया। तुम दिन में 4 बार एक दूसरे को फोन करते हो, तुम्हें पता नहीं पड़ता है? सब पता है तुम्हें, सब पता है। दूसरे से पूछते थे कैसी है, मरी है, जिंदगी है। दूसरे से पूछते थे, क्या पूछते थे कि अब कैसी है, मर गई, वो जिंदगी है। अब नहीं चलेगा वो चीजें। अब खुद समझ में आ चुका है
बहुत ज़्यादा समझ चुकी हूँ मैं। तो चलिए गाइस, कभी फिर बात करूँगी, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगर मैं छेड़ूंगी तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे लोगों की बातें। लोग कैसे हैं, खुद गड्ढा खोदते हैं, अपने गड्ढा खोदते हैं, कोई बाहर का नहीं खोदता है गड्ढा। नेगेटिव बोलना तुम्हारे खुद के बारे में, जो तुम 4 दिन की आदमी को, जो 4 दिन का मेंबर हुआ है, वो उसे 2 साल 3 साल हुए, उसे तुम इतना समझ गए, और खून के रिश्ते को तुम इतना नहीं समझते हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, खून के रिश्ते को तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, और उसे समझ गए हो जो 2-3 साल से तुम्हारे साथ में रहा है, उसे समझ गए हो तुम। वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें परिवार से अलग कर रहा है, ये तुम अभी तक नहीं समझे हो। अपने परिवार को सपोर्ट, और तुम्हारे परिवार से तुम्हें अलग अलग हो जाओ भाई, अलग। और मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरा आदमी, सिर्फ यही है हर। और अपने से कमी पूरी नहीं होती है तो बच्चों को मेरे पीछे लगा देना, जैसे पागल आदमी के पीछे लगा देते हैं। मैं कभी किसी से बात करूंगी या जाऊंगी, कभी कुछ होता है, मैंने अब जाना आना भी सब छोड़ दिया है। मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं मतलब रखना भी नहीं सोच रही हूँ। तो क्या होता है कि अपने से कमी पूरी नहीं होती है, उन बातों का मैं जवाब दे देती हूँ, तो बच्चों के माध्यम से मेरे को बात कही जाती है। अगर मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा बच्चा ये बोल रहा, क्या बोलते हैं, ये तो सबके लिए बराबर है, ये तो सबको ही बोलता है। अरे उसे तमीज सिखाइए, इतना छोटा नहीं है वो, तुम्हारे बच्चे इतने छोटे नहीं हैं, उसे सिखाइए कुछ। तुम लोगों पे इल्जाम लगाने में जितना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, उतना अपने बच्चे को तमीज सिखाने में लगाइए, उतना तमीज सिखाइए उसको, क्या बोल रहा है, किस रिश्ते में बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। हमारे बच्चे तो आज तक किसी को आपसे आँख के बिना तुम भी बोल नहीं सकते। तुम्हारा बच्चा तू तड़ाक बदतमीजी करता है, उसे सुधारिए। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो का यहीं पर कर लेती हूँ एंड। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो देखेंगे समझ जाएंगे। ना डरूंगी अब मैं, ना मैं वास्ता रखूंगी। लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, मेरी इंस्टा आईडी है पूनम व्लॉग 1989। तो अगर किसी को फॉलो करना है तो कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी की नहीं है अगर किसी को करना है, क्योंकि मैं रील्स वगैरह शॉर्ट वीडियो वगैरह डालती हूँ, तो देख सकते हैं अगर किसी की इच्छा होगी तो। मेरी यूट्यूब आईडी यही है, वो सॉरी इंस्टाग्राम आईडी ये है पूनम व्लॉग 1989। तो देख सकते हैं जा कर के।